सुप्रभात। करम गति टारे नहीं टरे। करम गति टारे नहीं टरे। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो जाने और समझे कि वो क्या है, कौन है, संसार में किस लिए आया है। वैसे तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भय और मैथुन ये मनुष्य जानवरों में एक जैसे हैं, किंतु मनुष्य में धर्म की प्रधानता है। यदि मनुष्य में धर्म नहीं है तो वह पशु के समान है। पर धर्म क्या है? धारते इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म। धारण क्या किया जाए? यही कि हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्योचित काम करना। इस प्रकार अपने जीवन की रूपरेखा को बनाने, संभालने और कार्यान्वित करने में अपने आप को लगा देता है, मिटा देना है। संसार की सारी गतिविधियां मनुष्य के सहारे, इशारे और सहारे पर ही चलती रहती है। कोई ऐसा व्यापार नहीं है जो मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर हो। मनुष्य में शक्ति अपार है, केवल उसको जानने और पहचानने की जरूरत है। अगर हम जानते पहचानते नहीं है तो हम उससे काम कैसे लेंगे? यही सब बातें हमारे लिए सोचनी और विचारनी है। तो इतना प्रचार और प्रसार जगत में हो रहा है, उसकी कोई इति मिति नहीं है, लेकिन वो सब मनुष्य के इशारे और सहारे पर ही चलती हैं। वो सब मनुष्य के सहारे पर ही चलती हैं और इस चलते और निभाते हुए सारे संसार की गतिविधियां चलती हैं, चलती रहेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कर्म गति टारे नहीं टारे। कर्म गति टारे नहीं टरे। जो कर्म हो चुका है उसका प्रभाव और उसका असर तो होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर समय अपनी गतिविधियों पर नजर रखे। न जाने कौन सी विधि किस वक्त काम आ जाए और हमारा काम पूरा हो जाए। इसमें तर्क वितर्क की कतई जरूरत नहीं है। बस हमारा धर्म अपना कर्तव्य कर्म करते रहने का है और उसका नतीजा, उसका फल परमात्मा के हाथ में है। ये तो सभी जानते हैं कि जो किया उसका फल जरूर मिलता है, किंतु कब और कहाँ इसको कोई नहीं जानता। ये सिर्फ ईश्वर के हाथ की बात है। वो हर व्यक्ति के हर काम को कहाँ, कैसे, कब और किस भांति करेगा, कराएगा, ये वही जानता है। ये हमारा मन बड़ा चंचल, चपल और चलायमान है। हर वक्त कोई ना कोई बात सोचता रहता है और ना जाने क्या क्या सोचता रहता है। जो समझदार है, ज्ञानी है, वह तो येन केन प्रकारेण अपने को संभालते रहते हैं। हर समय ईश्वर और सहारा लिए रहते हैं। इस प्रकार अपने हर काम को ईश्वर का ही समझकर ईश्वर के लिए ही करते रहते हैं। और ऐसे लोगों का सारा भार और व्यापार भगवान स्वयं संभालते और करते रहते हैं। इसमें किसी का कोई दखल नहीं होता। इसी को लोग होनहार कह देते हैं। तो मतलब सिर्फ यह है कि हम अपने को जाने, पहचाने और अपने कर्तव्य कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हुए चलें। तो फिर यह सब ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह हमारे सारे कार्यकलाप अपनी इच्छा अनुसार चलाएं। धन्यवाद।